जाति व्यवस्था की तोड़ने की जब बात हम करते हैं और जब बात करते हैं कि लोग बेल पे होंगे तो आपको मोकामा वाला कांड याद होगा। हाँ। है ना, याद होगा। तो मोकामा वाला कांड याद होने के बावजूद अगर इस तरह का परिणाम आता है तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बोलने की बात आती है। 20 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको 10,000 रुपया बांटने की जब जरूरत पड़ती है तो किस तरह की सरकार है आप बताइएगा। और क्या किया आपने 20 सालों में कि आपको अंतिम समय में वोट के अंदर में आपको 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में डालने का जरूरत पड़ा। तो ये सोचने वाली बात है। बात ये है कि अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन एक कहते हैं ना, आपको यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको मानते हो कि जब भी आप बाहर निकलते हैं और रोड पे आते हैं, प्यास लगती है तो कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक खोजते हैं। ध्यान कहां जाता है? कोल्ड ड्रिंक की ओर, क्योंकि फुल ऑफ द मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग आप करते हो सही से, लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि ये मार्केटिंग है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो इसके बाद जीत हो जाएगी, इसका प्यास बुझ जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है और आपको अंदर से खत्म करता है। फिर भी हम नारियल पानी नहीं पीने जाते हैं क्योंकि नारियल पानी का मार्केटिंग नहीं किया हुआ, कोल्ड ड्रिंक का मार्केटिंग। मैं समझ गया। देखिए, ऑल ऑफ द मार्केटिंग जिस तरह से हर टीवी पे, हर चैनल पे, हर लोग केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, बगल के मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी लोग झूठ बोल रहे थे और जो मैंने कहा झूठ बोल रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे। मार्केटिंग, ऑल ऑफ द मार्केटिंग। यहाँ पे जितने लोग, और आप ये कह रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो था वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नारियल पानी ज्यादा अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानता है कि नारियल पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। उनकी बात कम अच्छी है, आपकी बात ज्यादा अच्छी हुई, इसके मतलब देखिए ऑल ऑफ द मार्केटिंग। ठीक, मैंने समझ लिया मार्केटिंग। मैं बिल्कुल बोले वक्त पर नहीं, बोले आप मार्केटिंग के गुण जानते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसलिए आपने 10,000 रुपए के लिए बात कही आपने। और आप इन्होंने ये साथ साथ ये कहा कि बात दरअसल हमारी सही थी लेकिन सुनी आपकी गई, तो इसलिए क्योंकि आपके पास मार्केटिंग स्किल है। देखिए, बिहार की जनता अब झूठ व भ्रम को नकार दी है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बिहार में झूठ और भ्रम की राजनीति की जा रही थी कि हम हर घर परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन देने का काम करेंगे। अरे कहां से दोगे? जब आपकी सत्ता थी, जब बिहार की जनता ने आपके पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी को 15 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का अवसर दिया, तो बिहार की जनता तो यह जानना चाहती है कि आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया था, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया था। 2005 तक बिहार में 94,000 मात्र सरकारी कर्मचारी थे। उन 94,000 सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी इनके शासनकाल में नहीं मिलता था। और आज हमने तो अब ये बताइए, ये तो सच्चाई है या मार्केटिंग है? ये सबसे बड़ा मजाक ये है कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे, पुणे में पढ़ने वाले बच्चे 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र के हैं। आप बताइए क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर वहां पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, टीचर बिहार के, सफाई कर्मी बिहार के, खाना बनाने वाले बिहार में, तो फिर बिहार में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? वो बच्चे 20 साल में यहाँ के बच्चे हैं जो पैदा लिए थे, अभी मुंबई में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बिहार में पढ़ रहे हैं? मैं आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अरे ठीक है, पर ये देखिए, हमें तो लग रहा है ज्यादा अच्छा तो बहुत बढ़िया आप बोलती हैं, आप तो बहुत बढ़िया बोलती हैं। मुझे तो सवाल सिर्फ एक ही पूछना है कि जब इतना अच्छा बोलती हैं फिर भी आपकी सुनी क्यों नहीं जाती है? अरे भाई आप बताइए, वो 200 पहुंच गई और आप इतना अच्छा बोली, फिर भी आप वहीं पे 24 है कि 25? मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी सरकार बनी, सलूट है आपको। लेकिन हम अब आग्रह करते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े, बिहार में केंद्रीय विद्यालय खुले। बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पीएम, बिहार को पीएम मित्रा पार्क मिले, बिहार को पीएम मित्रा पार्क। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इनके शासनकाल में, हमने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। लालू जी के टाइम में 5 यूनिवर्सिटी, प्रत्येक अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया। हाँ, विद्यालय खोलते थे, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, IIM खुला है, IIT खुला है। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलते थे।
कुल मिला के बात दरअसल ये है, मैं आपका कुल मिला के बात दरअसल ये है कि इस बार महिलाओं ने चमत्कार किया है और मैं आज महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं मुझे पहली पंक्ति में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आऊंगा आपके पास भी पूछूंगा, आपकी आंखें ऐसे देख रही जैसे आम पक गया वो आपको खाना है, डंडी लिए खड़े कि आम को, मैं पूछूंगा, बड़े धैर्य रखिए। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? केसवी देवी अग्रवाल। जी, तो आपको क्या लगता है महिलाओं ने इस बार क्यों सहयोग किया या पार्टी को वोट दिया, महागठबंधन को? इसलिए कि महिलाएं अपने आप को इस राज में सुरक्षित महसूस कर रही है। एक जमाना था शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। हम लोग के हस्बैंड लोग शाम को दुकान जल्दी बंद करके घर आते थे, उससे हम लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी जी नमस्ते। अरे बोलिए आप बोलिए। हम लोग इसलिए मोदी जी को वोट दिए हैं कि हम लोग अपने फैमिली का दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां यहाँ बिहार में नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि बिहार में बड़ी कंपनी हो, आने वाले जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का दर्द न सहे, सब बाहर जाते हैं हाँ। वो न जाए, बाहर जो बच्चे जाते हैं या जाते थे वो बाहर न जाएं और वो यहाँ रहें, ये दर्द मैं कांग्रेस को आज पहले आरजेडी के बाद अब कांग्रेस को देना चाहता हूं, उसके बाद श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगा। जी कांग्रेस का स्वागत है। जी जनाब। बिहार की जनता भावनात्मक होती है और मीठी बात ही दगाबाज की निशानी। अच्छा। मीठे मीठे बोल के भरमा लिए हैं, लेकिन 1 करोड़ नौकरी, अब 1 करोड़ नौकरी का पहले भी वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरी की, अब 1 करोड़ नौकरी का वादा बिहार में आप तो 3.5 करोड़ का करे बैठे हो, कहां से लाते हैं आप? हम लोग तो दिए, हम लोग तो आए नहीं ना सत्ता में, तो झूठे बोल दिया। गजब है भैया, फिटकरी वाला गजब है भाई। अरे भाई आप तो अरे आप ही को बोलेंगे। 2 करोड़ का वादा किए थे हर एक साल प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा झूठ बोले। अब बिहार में अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, 2 करोड़ बड़ा होता है या 3.5 करोड़ बड़ा होता है? 3.5 करोड़। तुम 3.5 करोड़ कहां से लाते? प्रति साल 3.5 करोड़ का वादा किए हैं भाई हम लोग। अरे पूरा उसमें, अरे हम लोग तो नौकरी दे, ये प्रति साल 2 करोड़ दे रहे थे ना, प्रति साल 2 करोड़। अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां रहनी चाहिए थी देश में। सोचिए कितना बड़ा झूठ है। खैर बोलो। उसके बाद अब जो है तो 20 वर्षों में एक उद्योग नहीं बैठा है, अब जिले जिले 10 उद्योग बैठाएंगे। अब जिले जिले उद्योग बैठाने वाले हैं, घोषणा किए हैं। और 10,000 का जो प्रलोभन दिए हैं, पहले तो कहे कि उसका इंटरेस्ट लेंगे, अब कहते हैं कि इंटरेस्ट 10,000 का नहीं लेंगे, 2 लाख दे के इंटरेस्ट लेंगे। मतलब इन लोगों का शोषण करना ध्येय है। देखिए छात्रों के लिए बोला है कि मैं लोन दे रहा हूं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके बाद 10 साल के बाद उसको चुकता करना। नीतीश जी का भाषण का हिस्सा बता रहा हूं। और अगर जी पहले मैं 4 लाख रुपए 4% इंटरेस्ट पर हर वर्ष लगभग 40,000 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारी सरकार देने का काम करती थी।